गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का, कासिम एंड अली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 कासिम एंड अली। इंग्लिश का हम लेने वाले हैं एक चैप्टर। तो ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा भी है, ज़्यादा हम बड़ा नहीं कह सकते पर थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ में आप ऑल बटन दबाइए उसकी बेल आइकन दबाने के बाद में, ताकि जब भी हम अपने वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप इसको। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कासिम एंड अली। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। इसमें दो कैरेक्टर्स आपको देखेंगे, कासिम एंड अली। ये दो लड़के हैं, कासिम और अली। एक दिन ऐसा था, एक सुबह ऐसा है, कासिम और अली को कुछ भी करने को नहीं था। कासिम सेड टू अली लेट्स आस्क क्वेश्चन। कासिम ने अली से कहा कि हम कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर यू विल गिव यू वन मार्बल। और अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आप आंसर नहीं दे पाते हो तो आपको एक मार्बल देना पड़ेगा, कासिम ऐसा कहता है। बट इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर यू विल हैव टू गिव 10 मार्बल्स। बट अगर मैं पूछता हूं ये जो क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं बनता है तो आपको 10 मार्बल्स देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। अली एग्रीड। कासिम ने ऐसा बोल दिया था और अली एग्रीड हो जाता है। कासिम ने अली से कहा था ये। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। कासिम ने क्या किया था, एक किताब पढ़ी थी पहेली की एक दिन पहले, जिससे वो जो पहेली थी उसके बारे में उसको जानता था वो। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम हिट। तो उसके दिमाग में बहुत सारी रिडल्स ऐसी दिमाग में मौजूद थी जो वो यहाँ पर इससे पूछने की कोशिश कर रहा था, पूछने का सोच रहा था कि ये रिडल्स मैं पूछूंगा। And he knew that the Ali did not know any riddles, so he was sure of an easy victory. और वो जानता था, कासिम जानता था कि अली को कुछ भी रिडल्स के बारे में जानकारी नहीं है और अली जो है जवाब नहीं दे पाएगा और वो जीत जाएगा। कासिम asked what is the common between dog and tree? कासिम ने पूछा, कासिम ने अली से पूछा कि डॉग और ट्री में क्या कॉमन होता है। अली did not answer the, अली ने कोई जवाब नहीं दिया। सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम। तो कासिम क्या करता है, अली से एक मार्बल ले लेता है। अली आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द आंसर। अली ने बोला कासिम से कि भाई आपको आंसर पता है तो आप बता दो कि डॉग और ट्री में क्या कॉमन होता है। तो कासिम केम आउट विद द आंसर द बार्क। उन्होंने क्या बोला, द बार्क करके एक जो है उसने चीज लिखी, ये देखिए द बार्क। बार्क मतलब अगर हम बात करें, बार्क भौंकना भी होता है और बार्क जो ट्रीज की भी होती है, जो छाल होती है आपने देखा होगा, उसको भी हम बार्क बोलते हैं। ये चीज कॉमन थी, उसने बताया। कासिम आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज ओनली द नोज लेफ्ट। कासिम ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर आप नॉक करोगे तो उसकी सिर्फ आई बचेगी। नॉक मतलब खटखटाना, तो उसकी सिर्फ आई बचेगी और हैज ओनली द नोज लेफ्ट, और सिर्फ अगर आप करते हो तो उसमें सिर्फ नोज बचेगी, ऐसा यहाँ पर उसने बोला। अगेन अली डिड नॉट नो। कासिम ने जो पूछा था अली को नहीं मालूम था। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, कासिम गेव द आंसर नॉइस। अनदर जो कासिम उसका आंसर बताता है कि उसका आंसर है नॉइस। ये देख लीजिए नॉइस। अगर हम इसको नॉक करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है हैज ओनली द नोज लेफ्ट। यहाँ से इसकी आई हटा देंगे तो क्या बचेगा, NOSE, नोज बचेगा। तो ये उसका आंसर हो जाता है, ये बता देता है। कासिम आज द थर्ड क्वेश्चन व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग। कासिम फिर से पूछता है अली से कि 1 माइल लॉन्ग का एक वर्ड क्या होता है इंग्लिश में। 1 माइल मतलब 1 मील जो है दूर, एक वर्ड ऐसा कौन सा होता है इंग्लिश में, ऐसा उसने बताया। अली केम अप विद द नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। अली ने बहुत सारे ऐसे वर्ड बताए जो उसको लग रहा था कि कासिम को बताना चाहिए, जो उसका आंसर उसको समझ में आ रहा था। बट ऑफकोर्स नन ऑफ देम वॉज माइल लॉन्ग। बट कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो कि 1 मील लंबा था, ऐसा जो अली ने जवाब दिया। He had to part with another marble. Another marble को लेके उसको चलना पड़ा। कासिम gave the answer smiles, और उसने आंसर दिया स्माइल्स। स्माइल्स एक आंसर होता है जिसमें अगर हम एस जोड़ दें तो स्माइल्स बन जाएगा। माइल्स के आगे एस जोड़ देंगे तो स्माइल्स बन जाएगा वो। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट देयर इज माइल। और लास्ट लेटर और आखिरी लेटर और पहले वाला जो लेटर है उसके बीच में माइल वर्ड है, तो इसलिए उसने बता दिया कि माइल जो है एक इसका जो आंसर हो सकता है। All this time Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask. पूरे समय अली ये सोच रहा था कि मैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछूं कासिम से जो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, है ना। In the end he asked what is the common between elephant and a fountain pen. तो बाद में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो उसमें कॉमन होता है।
कासिम वॉज टेकन अबैक, कासिम को समझ में नहीं आया। कासिम बोलता है कि ये क्या जवाब पूछ लिया इसने, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रिडल्स, वो नहीं सोचा था कि अली को कोई भी पहेली मालूम होगी, क्योंकि पहेली की किताब तो कासिम ने पढ़ी थी, तो वो सोचा था कि अली कुछ मालूम नहीं होगी, बट अली एकदम सडनली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज कॉमन बिटवीन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। एलिफेंट और फाउंटेन पेन के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था कासिम को कि क्या कॉमन होता है एलिफेंट और फाउंटेन पेन में। ओके, सो ही गेव अली 10 मार्बल्स, तो कासिम को अली को 10 मार्बल देना पड़ा। ये बात ध्यान रखना, कासिम को अली को 10 मार्बल देना पड़ा, ये हम देख लेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ही आस्क्ड, तो पूछता है कि क्या करेक्ट आंसर है इसका, बताइए। आई डिड नॉट नो माई सेल्फ सेड अली, अली को खुद नहीं मालूम कि क्या आंसर है इसका, ऐसा वो बोलता है। देन गिविंग कासिम मार्बल ही एडेड दिस इज अवर एग्रीमेंट, तो कासिम को क्या बोलता है, एक वो मार्बल दे देता है और वो बोलता है कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम, कासिम को अली ऐसा लगा कि अली ने उसको चीट किया है, अली ने उसको क्या किया है, धोखा दिया है। ही वेटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल्स बैक, उसने बोला कि जो 10 मार्बल मेरे गए हैं वो किसी तरह मेरे पास वापस तो आए, कैसे भी करके। वन डे अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल, एक दिन ऐसा आया जब अली ने कासिम को ब्लू एंड रेड कलर की पेंसिल उसको दिखाई। इट रोड ब्लू एट वन एंड एंड रेड एट द अदर, और एक समय एक तरह से अगर हम बात करें, एक तरह से ब्लू में लिखती थी वो पेंसिल और एक तरह से रेड में लिखती थी वो पेंसिल। कासिम आस्क्ड देम इफ ही कुड राइट अदर कलर्स, कासिम ने बोला कि क्यों ये कोई दूसरे कलर में लिखती है पेंसिल की नहीं लिखती, रेड और वाइट में लिखती है क्या। तो आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड, उसने बताया कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जो कि बहुत सारे कलर्स में लिखती है, नॉट ओनली रेड एंड ब्लू बट बहुत सारे कलर में लिखती है। कौन कौन से कलर हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, एनी कलर यू वांट, कोई सा भी कलर आप जो पूछोगे वो मेरे पास ऐसी पेंसिल मौजूद है जो इससे लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली, अली ने बोला कि नहीं ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा। शैल वी बेट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम, कासिम ने कहा कि चलो एक काम करते हैं 10 मार्बल की शर्त लगाते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो 10 मार्बल तुम्हें देना पड़ेगा। ये 10 मार्बल क्यों लेना शर्त लगा रहा था, क्योंकि 10 मार्बल पहले ही अली ने कासिम से चीटिंग से ले चुका था, तो कासिम यहाँ पे अपनी बेट लगाता है ताकि वो 10 मार्बल जो हैं वो फिर से वापस आ जाएं। यस सेड अली, अली ने कहा ठीक है अपन बेट लगा लेते हैं। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ में बेट लगा ली, बेट माने होता है शर्त, ठीक है। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मूवमेंट, कासिम ने बोला कि मेरे पास बैग में एक ऐसी पेंसिल है जो कि बहुत सारे कलर में लिख सकती है, मैं अभी आपको खोलकर वो पेंसिल बताता हूँ, ये बहुत ही कलर से लिख सकेगी वो। ही टुक इट आउट, इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, वो बाहर निकालता है पेंसिल को, बट वो पेंसिल तो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी पेंसिल लग रही थी, उसे ऐसा समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी खास पेंसिल है कि जो पूरे कलर्स में लिख सकती है। अब अली ने तो बता दिया कि 2 कलर है, रेड और ब्लू कलर में लिख सकती है, पर कासिम बोल रहा है कि भाई मेरे पास ऐसी पेंसिल है जो सारे कलर में लिख सकती है। कासिम ने दिखाई वो पेंसिल, बट वो कलर जो है वो ऑर्डिनरी पेंसिल दिख रही थी, कोई ज़्यादा उसमें स्पेशलिटी नहीं दिख रही थी पेंसिल में। कासिम टुक इट राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट, कासिम ने अपने सीधे हाथ में उस पेंसिल को लिया और कुछ मैजिक वर्ड बोले। किस में मैजिक वर्ड बोले, उस पेंसिल को, है ना। Then on the piece of the paper he wrote with the pencil red, blue, yellow, green, orange, और इसके बाद में एक कागज का टुकड़ा था, कागज के टुकड़े के ऊपर वो शब्दों को लिख देता है, कुछ शब्दों को रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। तो जैसे ही वो शब्दों को लिख देता है एवरीवन लाफ्ड, सब लोग हंसने लगते हैं कि ये देखो ये तो इन्होंने लिख दिया कि ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो सब कलरों के नाम लिख दिए, तो सब लोग हंसने लगते हैं और अली को मजबूरन होकर अपने 10 मार्बल जो है किसको देना पड़ता है, कासिम को देना पड़ता है वापस। तो इस तरह से क्या होता है, अली जो है कासिम जो है अली से अपने 10 मार्बल ले लेता है। 10 मार्बल अली ने उससे चीटिंग से कासिम से ले लिए थे, बट कासिम बाद में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है कि पेंसिल के बारे में बताता है कि सारी एक पेंसिल ऐसी है जो बहुत सारे कलर में लिख सकती है, तो उसके बारे में बताता है और उस बेस से क्या होता है वो चीज़ों को कर पाता है। और बाद में ये शर्त लगाने के बाद वो ऐसी पेंसिल निकाल, दिखने में तो ऑर्डिनरी दिख रही थी वो पेंसिल, बट वो ऐसी पेंसिल बताता है और लिखने में सारे कलरों के नाम लिख देता है। सारे लोग हंस पड़ते हैं, बट मजबूरन अली को कासिम को उसके 10 मार्बल वापस देने पड़ते हैं। इस तरह से बहुत चतुराई से कासिम ने अली से अपने 10 मार्बल ले लिए यहाँ पर। तो कासिम एंड अली का बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, यहाँ पर मीनिंग्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको ग्रुप में भेज दूंगा किस तरह से जो इसके आंसर्स वगैरह हैं वो आप इसमें
चाहो तो लिख सकते हो। छोटा सा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से देखें, समझें उसको, बार बार इस वीडियो को देखें। कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें और हम इससे शेयर करें, तो हम उसको जो है आपकी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन उसको लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी इसका जो है आपके लेकर आएंगे, सेकेंड चैप्टर। टिल देन कीप वॉचिंग।